बलरामपुर रामानुजगंज जिले के ऑडिटोरियम हॉल में दिनांक 7 मार्च 2025 को 3 नए संशोधित कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNNS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA पर एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्र छात्राओं को इन नए कानूनों के बारे में जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में अभियोजन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, F.SL और साइंटिफिक टीम के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और कानूनों में किए गए संशोधनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजीव दुबे ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमुख बदलावों को समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे ये नए कानून पुराने कानूनों की जगह लेंगे और समाज में न्याय व्यवस्था को मजबूत करेंगे। मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी बसंत सिंह ने नए कानूनों के लागू होने के उद्देश्यों को समझाते हुए महिलाओं और बच्चों के जीवन में इनके महत्व पर प्रकाश डाला। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रितेश मंडावी ने विस्तार से समझाया कि भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 को लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उन्होंने बताया कि इन नए कानूनों में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की भूमिका क्या होगी और किस प्रकार दोनों विभागों को मिलकर काम करना चाहिए। इसके अलावा F.SL और फॉरेंसिक टीम ने अपने कार्यक्षेत्र की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस किस प्रकार घटना स्थल से साक्ष्य एकत्र करती है और इसे न्यायिक प्रक्रिया में किस तरह प्रस्तुत किया जाता है। पुलिस अधीक्षक श्री वैभव बेंकर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विश्वदीपक त्रिपाठी ने सेमिनार के समापन पर छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने दंड के स्थान पर न्याय की अवधारणा पर जोर दिया और छात्र छात्राओं से अपील की कि वे नए कानूनों को जानें और उनका पालन करें। इस आयोजन में किस्मत नर्सिंग कॉलेज और असरफी देवी नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राएं और नर्सिंग स्टाफ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सेमिनार के माध्यम से छात्रों को कानूनों की बारीकियों और उनके दैनिक जीवन में महत्व को समझने का अवसर मिला। उसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता थी उसका नाम परिवर्तन करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रखा गया। मतलब जो हम नागरिक हम जो सिटीजन हैं, हमारी सुरक्षा, मतलब वो पहले था उसी को प्रक्रिया विधि मानते थे, लेकिन अब जो है नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में बात हुई है कि उस एक्ट के माध्यम से हमारे जो नागरिक है देश के, उनको सुरक्षा कैसे प्रदान किया जाए। यानी सबसे पहले जो नाम से लग जाता है कि हाँ इसका क्या उद्देश्य। अब देखिए, आप लोगों का सबका वर्ग अलग अलग है, ठीक है, आपसे संबंधित चर्चा होगी, लेकिन एक सामान्य जनता के लिए क्या क्या मतलब उसमें जो हमारे बहुत सी चीजें तो पुलिस विभाग के लिए है, प्रोसिक्यूटर के लिए है, जुडिशरी के लिए है एक्ट में जो है, लेकिन जैसे कि सामान्य जनता के लिए भी उसमें बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। धीरे धीरे आपको जानकारी भी होगी, ठीक है, कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे क्या है कि आप सुनते हैं हर जगह की FIR करवा दिए, FIR हो गया, ठीक है, तो उसमें मतलब जो है आप एक संशोधन किया गया है, जो है पहले भी था, उसमें थोड़ा अंतर किया गया है कि आप भारत के किसी भी कोने में कहीं भी बैठे हुए हैं, आपके साथ कोई घटना घट जाती है तो आप कहीं भी FIR कर सकते हैं। कहीं भी घटना के संबंध में जो आपके संज्ञेय अपराध होता है उसकी सूचना आप दे सकते हैं। और एक चीज इसमें सबसे जो संशोधन किया गया है, मेन क्या किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मतलब जो है कि आप कहीं से भी मेल कर दीजिए, फोन कर दीजिए, जैसे भी आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कि भाई मेरे साथ ये घटना, कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी है कि मेरे साथ ये घटना घट गई है, तो वहां जिस भी थाने में रहेगा उसको वहां दर्ज किया जाएगा, ठीक है, रजिस्टर बना हुआ है। लेकिन ये कि इसका मतलब ये नहीं कि आप फोन कर दिए आपका काम खत्म हो गया, नहीं, उसके 3 दिवस के अंदर आपको उस थाने में वहां उपस्थित होके फिर वहां पे लिखित में आपका हस्ताक्षर लिया जाएगा। नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं जाएगा। तो यह जान लीजिए, सबसे बड़ा है कि आप कहीं से भी किसी भी समय कोई घटना होती है तो ये जनता के लिए एक अच्छा किया गया कि आप उसकी सूचना दे सकते हैं, आपका मामला दर्ज जाएगा और उसके आगे तत्कालिक कार्रवाई शुरू हो जाएगी उसमें जो है, और उसके बाद आपको आपके वहां के उपस्थित होकर रहना है। अब होता ये था कि हम जो है हमारे साथ घटना घटी, हमने FIR करा दिया और पुलिस आई, हमारा बयान ले ली। अब बयान लेने में भी जो है हमारे बयान लेने में बहुत सारे परिवर्तन हो गए। पहले क्या था, पुलिस अपना नोट कर लेती थी, आजकल ये नया अमेंडमेंट हुआ है कि आपका जो है पुलिस बयान को रिकॉर्ड भी कर सकती है, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकती है। आप क्या चाहे तो आप कह सकते हैं भाई हमारे कथन की रिकॉर्डिंग किया जाए, तो वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वही रिकॉर्डिंग के समय आपका कथन लिख भी किया जाएगा और रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, जिससे कल को कोर्ट में आप जो साक्ष्य यहाँ दे रहे हैं, मतलब जो साक्ष्य पुलिस ने लिखा वही आपको कोर्ट में पेश करना होगा, वही बताना होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं यहाँ पे जो है महिलाओं के संबंध में
होता ये किया है कि महिलाओं से बहुत सारे प्रश्न हुए, मैं चर्चा कर लूंगा उसमें जो है, करूंगा अभी। यहाँ पे ये जो कथन आपका वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, तो ये जानिए कि आप इस कथन से आपको मुकरना नहीं होगा, मतलब उस आपको कथन से इनकार नहीं करना होगा, इसलिए रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की जा रही है कि जो कथन आपने पुलिस के समझ दिया है वही आप न्यायालय के समझ देंगे। क्योंकि यदि आप उससे इनकार करते हैं तो हो जाएगा भी आपने ही कथन किया, तो आपके खिलाफ झूठ बोलने के संबंध में कार्रवाई हो सकती है कोर्ट के सामने। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी रिकॉर्डिंग होगी तो आपको सावधान रहना पड़ेगा कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप जो बातें बता रहे हैं वो कोर्ट के समझ भी बताएंगे। तो अब यहाँ पे जैसे आपने कोई आपके साथ घटना घटती है, आपने कोई एफआईआर करा दिया, तो उसके बाद क्या है कि पुलिस अपनी सारा काम करके कोर्ट में आपके मामले को पेश कर देती है। पहले क्या होता था कि आपको कोई अधिकार नहीं था, आपने पुलिस को सूचना दे दिया और पुलिस के पास जाके पूछते थे कि भाई मेरा मामला कोर्ट में पेश हुआ, नहीं पेश हुआ, कोई कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं बढ़ी। पुलिस कहती थी आप जाओ अपने घर, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, कोई मतलब सुनवाई नहीं। ठीक है, आप दौड़ते रहिए, बोलते रहिए, जाते रहिए, ठीक है, कुछ नहीं। लेकिन अब क्या है